हमें तो लगता है इस विराट नगर में इस ढेरा को उठाने वाला कोई वीर नहीं नजर आ रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा वीर होगा जो कि मेरी इस चुनौती को स्वीकार करेगा। देखते हैं महाराज तो कौन वीर है। वीरे को मैं उठाता हूं, चाहे इस प्रजा के लिए, इस देश के लिए, चाहे मुझे कुर्बान होना पड़े तो कोई गम नहीं। शाबाश सेनापति विराट सिंह, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं और सेनापति विराट सिंह ये दिल तुझ पर सेनापति विराट सिंह आए दिए तुझ पर कुर्बानी और चाहते हो तुम सुनो अब और तेरे अपनी जान। विराट सिंह धन्य हो, धन्य हो। तुम अपने देश की खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिए हो। जी महाराज, अपने बारे में कुछ सोचा है? हाँ मैंने सोच लिया, कुर्बान होना पड़े तो कोई गम नहीं देश के लिए। ठीक है, अगर तुमने अपनी मर्जी से बीड़ा उठा ही लिया है तो अच्छी बात है। और फिर भी मैं कहता हूं एक बार सोच लो। हाँ मैंने सोच लिया, कह दिया ना। कोई बात नहीं है मेरे वीर, तो
जा करके अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हो। ठीक है सम्राट। और ये शहीदों की जय हिंद की बोली, और ये शहीदों की जय हिंद की बोली, और ऐसी ऐसी ये बोली। ने तो बहुत ही बढ़िया कर दिया। अब तो हमारे विराट नगर की जितनी भी रियाया है खुशहाल हो जाएगी। चलो महाराज, चल कर आओ, विश्राम करो, या तो और चलते हैं सेनापति की बलि देखने। तुम ठीक कहते हो, चलकर देखते हैं, क्योंकि सेनापति भी एक महान काम करने जा रहा है। हाँ सम्राट, काम तो महान करने जा रहा है, लेकिन हो सकता है कभी लालच में, पैसों का लालच सुनकर अपनी बलि देने जा रहा हो और किसी दूसरे की ही बलि चढ़ावे। इसलिए हम लोगों को कुल देवी के मंदिर चलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा भी सोचना सही है। चलो, हम कुछ काम तुम्हारे ही मुताबिक कर देंगे। हाँ महाराज, चलते हैं। चलो। हाँ मेहरबान, ये आप लोगों के सामने सेनापति जी की हवेली है और सेनापति जी की धर्मपत्नी अपनी हवेली में बैठी होती है और देखिए नौकरों से क्या बातचीत करती है। आप लोग सिर के माध्यम से देखिए। धन्यवाद। अरे मुन्ना, खुश रहो। अभी तो काफी दिन हो गए और समय भी बहुत हो रही है। हाँ, अभी तक मेरा बेटा अमन नहीं आया है। हाँ, ठीक है, मैं उसके इंतजार करती हूँ। अरे बेटा अमन, थोड़ा जल्दी आया करो घर, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत ही आपकी चिंता रहती है। माँ, हाँ बेटा, आप तो जानते हैं अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अब मैं सियाना हो चुका हूँ। ये तो बात सही है, अगर तुम जब घर जल्दी आ जाया करोगे तो मेरा दिल भी लगा करेगा। हाँ माँ, पिताजी कहाँ है? इतना मालूम, काफी देर हो गई अभी तक आए नहीं। चलो हम पिताजी का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा,
जाते थे तो हमेशा हंसी खुशी का चेहरा लगता था, मगर आज इतने उदास पूछना चाहिए स्वामी, आखिर क्या बात है, क्या कारण है जो आज आपका ये चेहरा बहुत ही उदास है? क्या बताऊं, आज मुझसे कुछ कहा जाता नहीं, इसलिए आखिर क्या बात है? आज दरबार में एक वीर रखा गया था, वो मैंने पीड़ा उठा लिया और वो भी अपने प्राणों की बलि नहीं, अब यही सोच रहा हूं स्वामी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया, एक बार अपने परिवार के बारे में तो सोचते स्वामी। नहीं, इस देश के लिए और इस प्रजा के लिए मैं अपनी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। नहीं स्वामी, तुम नहीं अपनी बलि चढ़ाओगे स्वामी, अगर हो सके तो मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगी, मैं समझूंगी जगत में सबसे खुशहाल हूँ। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा ना करो, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं चढ़ा सकती हूँ। नहीं पिताजी नहीं, अगर आपने अपनी बलि चढ़ा दी, इस बात की बलि चली गई, तो मुझे इस संसार में माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरी बात माने, आप दोनों की बजाय आप मेरी बलि चढ़ा दे। पीड़ा तो मैंने उठाया है अपने प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए, तुम नहीं चाहो। नहीं स्वामी, सबसे पहले मैं अपनी बलि दूंगी स्वामी, मैं आज तक करते हुए आपको नहीं देख सकती, मैं जरूर जाऊंगी माता जी के दरबार में, होंगे अपनी बलि खुद अपने आगे भी चढ़ाऊंगी स्वामी। यही पत्नी का धर्म है तो चलो 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 के चलते, मैं चलो माता जी का कफन भरूंगी। तुम्हारा ही आता हूँ इसी मंदिर में बैठूंगा और माँ की आराधना करूंगा। ये कुल देवी का मंदिर है और उसी मंदिर पर सेनापति विराट सिंह उनकी
पत्नी और उनका बेटा अमन देखिए बलिदान करने के लिए पहुंचते हैं और उधर से महाराज जी और महामंत्री पहुंचते हैं। देखने आपस में क्या बात होती है, आप लोग सुन के बात है। यही माता जी का दरबार है। हाँ सब ठीक है, मैं भी आहुति बलि दे दूंगी, मगर मेरे बेटे को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए स्वामी। बेटे को तकलीफ ये नहीं हो सकता स्वामी। शीघ्र ही हमारी बलि चढ़ाई जाएगी, देर हो जाएगी स्वामी। हे माँ, मुझसे जो भी गलतियां उन्हें क्षमा करना। मेरी भेंट को स्वीकार करो माँ, मैं खुद अपनी बलि देने के लिए आई हूँ। और कोई बलि नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मैं मां चंडी का रत्न भक्त हूं और चंडी मेरे ही हाथों से कार होती है। ठीक है, माता बलि चढ़ाने के लिए आया ही था, कोई बात नहीं, चढ़ा दो बलि। ठीक है, तुम दोनों यही मत करो, मैं मां के दरबार में इसकी बलि चढ़ाता हुआ। चल के आराम करो और मैं अभी आता हूँ। क्या देख रहा हूँ? और पीला का मैंने उठाया था अपनी बलि चढ़ाने के लिए, और बलि आज मेरी पत्नी की हो गई। अब जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? मैं आज अपनी बलि चढ़ा दूंगा। चढ़ाने जा रहा हूं इसलिए कि ये मेरी पत्नी है। अब मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो मैं रह करके क्या करूंगा? ये मैं क्या देख रहा हूं? देख लिया महाराज, जैसा सोचा था वैसा ही पाया गया। तुम ठीक कहते हो कुमसी, क्योंकि
सेनापति सम्राट सिंह ने मेरे साथ में इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा धोखा। हाँ मेरे सम्राट, एक और गद्दार निकल गया। इसकी क्या सजा है वो आप जाहिर करेंगे। अवश्य सजा तो इसे अवश्य मिलेगी। और इस पत्नी को अपनी मान कर तूने गुनाह किया। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला धोखेबाज। अरे मैंने तो तुझे सच्चा सिपाही माना था, लेकिन तूने, अरे जब तुझे अपनी पत्नी की ही बलि देना था तो बीड़ा क्यों उठा लिया था दरबार में। महाराज, बीड़ा मैंने और मैं भी अपनी बलि चढ़ाने जा रहा था, लेकिन ये मेरी पत्नी ये एक नहीं मानी। इसने कहा कि मैं पहले अपनी ही बलि में चढ़ाऊं। नहीं, तू देशद्रोही बन गया है। अरे मैं तुझे क्या समझता था कि तू मेरी फौज का सच्चा सिपाही है, लेकिन तूने अपनी पत्नी की बलि दे दिया। अगर तुझे ऐसा करना था तो फिर बीड़ा क्यों उठाया था। नहीं, मैं ये समझता हूं महाराज, मैं अपनी बलि चढ़ाने जा रहा था, लेकिन ये एक नहीं बलि, इसने कहा मैं अपनी ही बलि चढ़ा दूं। तलवार तेरे हाथ में थी और हमने देखा, फिर भी कहता मैं अपनी बलि चढ़ाने जा रहा हूं। ये सच कहता हूं महाराज, ये इसमें एक भी झूठ नहीं। गलत है, गलत है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा और वो क्या झूठ है, इसलिए तुझे सजा इसकी मिलेगी। मंत्री, महाराज, क्या आदेश है? क्या हमने जो देखा वो सत्य है? अरे महाराज, लोग तो बताए हुई बातों को मान लेते हैं, लेकिन हम दोनों ने तो अपनी आंखों से देखा है, फिर क्यों न विश्वास हो। यही तो मैं सोच रहा कि क्या ये सत्य हो सकता है। जी महाराज, अब इसमें सत्य और असत्य की कौन सी बात रह गई, जब कि हम दोनों ने उनको आंखों से देखा है। सो रहा मरिका, नजदीक जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलती करने जा रहा हूं, लेकिन नहीं, हमने अपनी आंखों से भी देखा है, तो इसमें गलती की क्या बात है? कोई बात नहीं। मंत्री कुंवर सिंह, इसने गद्दारी किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए। हमारा
हक है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके बाद में फिर इसे क्या करके ले जाओ इसी जगह और इसकी आंखें और कलेजा निकलवा कर इसे ऐसी जगह ले जाओ कि तुम्हारा ये नजर नहीं आना चाहिए। जय सिंह महाराज आपके कहे मुताबिक काम किया जाएगा। आप जाकर महलों में आराम फरमाइए। ऐसा लगता हो महाराज, मैं निर्दोष, मैं ये सच कहता हूँ कि मेरी पत्नी ने अपनी मर्जी से बलि चढ़ाया है। तेरी पत्नी ने अपने हाथों से अपनी बलि चढ़ा दी, क्यों? तो जो तेरे हाथ में कटारी थी वो किसके लिए थी? कोई बात नहीं, जो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं सबके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि तूने सजा जैसा घिनौना काम किया है। तो क्यों रे कतार मक्कार सेनापति, क्यों रे किया तूने महाराज से, तेरी हंसी मिटा दूंगा इस दम अभी, जो कि भूला है तू इस हाल में। क्योंकि तूने ऐसे गद्दारी उत्तर दे। गद्दारी नहीं किया, ये बात सच कहता हूँ। हमेशा मैं सच ही बोलूंगा, जो कुछ आपको करना है कर सकते हो। बुरा नहीं किया है, अरे अपनी ही पत्नी की बलि चढ़ा दी और कह रहा है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तो किसने गुनाह? क्यों किया ऐसा गुनाह? वरना तेरे बदन पर छपड़ी नहीं रहेगी। उत्तर दे। हमसे बात हो